नमस्कार साथियों, 28 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है ट्विटर के नए मालिक कौन बनाए गए हैं। तो ट्विटर के जो नए मालिक बनाए गए हैं वो एलन मस्क। जो ट्विटर के इस समय सीईओ हैं वो है पराग अग्रवाल। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। दुनिया के इनके बारे में कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं एलन मस्क के बारे में। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इस समय जो है वो है कौन? एलन मस्क। और ये जो है वो टेस्ला के सीईओ है। इनकी जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट इन्होंने जो खरीदी है, जो कि ट्विटर है, इसको खरीदने में उन्होंने $44 बिलियन या रुपए में उसको 3,368 अरब रुपए कह सकते हैं, इतने की डील की। एलन मस्क की जो संपत्ति है मौजूदा वो कितनी है? 20.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी है। 20.8 लाख करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। और एक खास बात यह है कि जो ये फोर्ब्स की जो अरबपतियों की सूची निकलती है उसमें ये पहले नंबर पर है। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में ये पहले नंबर पर है। दूसरी खास बात, अक्टूबर 2021 में इन्होंने एक ही दिन में 2.8 लाख करोड़ की कमाई की थी। 2.8 लाख करोड़ की कमाई इन्होंने अक्टूबर 2021 में एक ही दिन में की थी। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित की? तो मंगल ग्रह के लिए इसरो ने स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित की है। एक्चुअली में वहां का जो वातावरण है उसके हिसाब से वहां की मिट्टी पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक विशेष प्रकार की ईंट की जब ब्रिक्स की जरूरत पड़ी तो उसको विकसित किया इसरो ने। और वहां से जिससे वहां पे जो स्पेस स्टेशन बनेगा तो वहां के वातावरण के हिसाब से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए एक विशेष प्रकार का जो है ब्रिक बनाने के लिए मंगल ग्रह ने वो विकसित की एक तकनीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीना पानी मोहंती का निधन हो गया, वह क्या था? बीना पानी मोहंती, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बीना पानी मोहंती ये क्या थी? यह एक लेखिका थी। ये उड़ीसा की लेखिका थी। उड़िया साहित्य में इनका योगदान था। तो इन्होंने करीब 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। 100 से अधिक पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं उड़िया साहित्य। तो प्रमुख पुस्तक इनकी जो है उनमें है कस्तूरी मृग ओ सबुजा अरण, कस्तूरी मृग ओ सबुजा अरण, थेला घरा नाइक रास्ता, वस्त्र हरण। तो ये प्रमुख पुस्तकें उनकी हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि इनका उड़िया साहित्य में बहुत योगदान रहा है और इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया है। पद्मश्री पुरस्कार से भी ये सम्मानित हुई। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार किस भारतीय ने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी जो है वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए फोर्ब्स की सूची के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे अधिक झंडे लहराकर गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो भारत ने 78,220 झंडे एक साथ लहराकर गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। अगला क्वेश्चन, किस बैंक पर आरबीआई ने 1.12 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो अभी जल्दी ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। वो किस लिए लगा था? क्योंकि उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स का पालन नहीं किया था, तो ये जुर्माना उनको लगा। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 सितंबर 1935 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पुणे में। और जो इसके चेयरपर्सन है वो है AS राजू। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 5 नए संरक्षित क्षेत्र बनाए? तो
तो तमिलनाडु राज्य ने 5 नए संरक्षित क्षेत्र बनाए। संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? जब कोई चीज विलुप्त प्राय होने वाली होती है तो उसके संरक्षण के लिए उसको कंजर्वेशन किया जाता है, उसको बचाया जाता है, उसको ज्यादातर मानव से दूर रखा जाता है जिससे वो बची रहे, एकदम से विलुप्त ना हो जाए। तो उसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु राज्य ने 5 नए संरक्षित क्षेत्र बनाए। अगला है विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया गया है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। मलेरिया दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को मलेरिया से संबंधित जानकारी, अवेयरनेस हो सके, उसके लक्षण को जान सके, किस तरह से वो होता है, किससे फैलता है। तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया जो है वो फैलता है और इसका जो लक्षण है, शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है तेज, और ये जो इस मच्छर काटता है ये दिन के समय काटता है। और इसके साथ ही जो अगली जानकारी है वो ये है, मलेरिया की खोज जो है वो रोनाल्ड रोस ने की है। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। ये भी जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने खोंग जोंग दिवस मनाया है? तो करीब 1891 के करीब जो है ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ने के लिए जो बहुत ही ताकत के साथ की ब्रिटिश हुकूमत का जो है पैर न जम पाए, बहुत सी ताकत के साथ मणिपुर के लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो मणिपुर ऐसा राज्य है जो खोंग जोंग दिवस मनाता है उसी याद में, जो 1891 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो लड़ाई लड़ी ताकत के साथ, उसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? खोंग जोंग दिवस। खोंग जोंग दिवस। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा शहर विश्व पुस्तक राजधानी बना? यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा शहर विश्व पुस्तक राजधानी बना? तो ग्वाडलजारा शहर है जो कि मैक्सिको का शहर है, ग्वाडलजारा। यहाँ पे जो है विश्व पुस्तक राजधानी बना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि पुस्तकें पढ़ने के लिए, उसको उनके अंदर, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, लोग जागरूक हों और उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो कि वो पुस्तकें पढ़ें। क्योंकि जब पुस्तकें पढ़ेंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी और अधिक ज्ञान करने के लिए पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ग्वाडलजारा जो मैक्सिको में शहर है उसको विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में यूनेस्को द्वारा बनाया गया। अगला, केरल ने किस देश के साथ कासमास मालाबारिकस प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो नीदरलैंड के साथ जो है समझौता किया केरल ने, जो है कासमास मालाबारिकस प्रोजेक्ट जो है। ये प्रोजेक्ट क्या है कि जो 1643 से करीब 1852 तक की जो हिस्ट्री थी उसके जो सही तथ्य हैं वो सामने आ जाए, उसको पूरा उस पर अध्ययन किया जाए, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाए, जो भी साक्ष्य मिले, जो भी दस्तावेज मिले, उनका सही से अध्ययन करके एक सही चीज जो है वो प्रकट की जाए। तो ये एक प्रोजेक्ट था जिसका नीदरलैंड के साथ जो है समझौता किया गया कि इस पे काम किया जाए। इस प्रोजेक्ट जो सही हिस्ट्री है 1643 से 1852 के बीच में जो सही चीजें हैं, सही तथ्य प्रकट किए गए। अगला जो है डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किसने किया? डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो भी इनोवेटर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, वो आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें और जो भारत का मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए इस तरह का किया कि जो भी प्रोजेक्ट है, अभी हाल ही आप लोगों ने सुना भी होगा, आपकी ब्रह्मोस मिसाइल और ये सब चीजें जो हैं, जो आपकी देसी टेक्नोलॉजी है उसको जो है अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए और जो नए इनोवेशन हो रहे हैं उन पर विचार किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहरी इन्वेस्टर्स हैं, बाहरी लोग, उनको भी जो है मौका दिया जाए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो और मेक इन इंडिया के तहत। तो ये मुख्य रूप से था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बई का निधन हो गया? तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री थे जेडी रिम्बई। ये वहाँ के जो है विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता थे। तो ये जेडी रिम्बई का निधन हो गया था अभी जल्दी, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री थे।
अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो रायसीना डायलॉग, जिसमें इंटरनेशनल जो है फोरम पे जो भारत का पक्ष रखने के लिए जियो पॉलिटिकल कहें या जियो इकोनॉमिक, हर तरह की बातों को भारत की तरफ से स्ट्रांगली हर बात रखा जाए। और भारत इस समय पूरे विश्व में एक अच्छा जिम्मेदार देश होकर उभर रहा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बातों को रखने के लिए जो डायलॉग्स होते थे, रायसीना डायलॉग का जो 7वां संस्करण था वो पीएम मोदी ने किया, उसका उद्घाटन वो दिल्ली में हुआ। अगला है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक एक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक अभियान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूनिसेफ युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष अश्विन यार्डी बने। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर्स के, और इसके बाद नेक्स्ट डे हम फिर नए जो है नई समसामयिक घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। तो इसके साथ ही आपको अगले वीडियो में अगर आपको देखना है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिले, और कमेंट करें आपको, जिससे हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकें, अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे लाएं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।